हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि फ़र्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के बच्चों को कंप्यूटर की रिवीजन कैसे करानी है। कंप्यूटर जो सब्जेक्ट होता है उसके जब एग्ज़ाम्स आते हैं तब एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी पेरेंट्स के सामने आती है कि इसकी रिवीजन कैसे कराएं, क्योंकि कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती है जो हमें खुद को भी समझ नहीं आती है एज अ पेरेंट। और जो टीचर्स कंप्यूटर लाइन से नहीं होते, मतलब जिनको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो उनके लिए भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है कि बच्चों को क्वेश्चन आंसर लर्न कैसे कराएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वीडियो कि मैंने अपने बेटे को क्वेश्चन आंसर्स कैसे लर्न कराए थे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊँगी इसमें जो आपको बच्चों के साथ फॉलो करने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे न्यू है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, चैनल और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए बात करते हैं आप कंप्यूटर की कि कंप्यूटर की तैयारी बच्चों को कैसे करानी है। यहाँ पे जिस तरह से उसके क्वेश्चन आंसर्स थे मेरे बेटे के, मैं आपको सबसे पहले बुक और नोटबुक दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि तैयारी कैसे कराई। तो ये है मेरे बेटे की बुक और जो चैप्टर्स आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा कुछ देखा कि मुझे कैसे कराना है। सबसे पहले तो चैप्टर्स को एज अ पेरेंट मैंने खुद ध्यान से देखा कि मुझे उसको क्या क्या चीज़ें समझानी है, और समझाने का तरीका ऐसा है कि यहाँ पे कोई स्टोरी तो नहीं है कि हम स्टोरी की तरह समझा सकें, या फिर कोई EVS भी नहीं है जो हम उसको दिखा सकें सामने कि देखो ये सब चीज़ें हैं। अब अगर घर में कंप्यूटर यानी कि पूरा सिस्टम नहीं है, हमारे पास CPU नहीं है या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों को सिखाना। यहाँ पे इस तरह की एक्सरसाइजेज दी हुई थी जो करानी थी, जो उसके चैप्टर्स आ रहे थे। अब जैसे MS पेंट है, चलो ये हम बता सकते हैं, मतलब हम समझा सकते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, देखी हैं ये सब चीज़ें। अब कुछ टॉपिक ऐसे आ गए कंप्यूटर में जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको लर्न कैसे कराऊं। अब टक्स पेंट मैंने फिर नेट पे ढूंढा और उसके बारे में मैंने देखा मैं कैसे उसको समझा सकती हूँ। मैंने लैपटॉप पे कोशिश करी बट वो नहीं था, तो डाउनलोड करना था, डाउनलोड भी नहीं हुआ मुझसे। तो अब मैं परेशान हो गई कि मैं उसको कराऊँ कैसे, ये चीज़ें समझाऊँ कैसे, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कैसे ओपन होता है। क्योंकि बच्चा जब तक प्रैक्टिकली चीज़ को सामने देखता नहीं है, स्पेशली छोटे बच्चे, उनको लर्न करना मतलब रटवाना। फिर वो एक रटवाने वाली सिचुएशन मेरे सामने आ गई थी कि अब मुझे उसको सिर्फ रटवाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर के बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर में प्रोफेशनलिस्ट नहीं हैं इसलिए हम नहीं समझा सकते उन चीज़ों को। बाकी चीज़ें तो समझा सकते हैं बट यहाँ पे एक बार को हमें भी डाउट हो जाता है कि उसको कैसे कराएं। नोटबुक में मैम ने कुछ रिविजन्स कराई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो रिविजन्स की एक हेल्प ले लेते हैं। रिवीजन से मैं कैसे कैसे उसको लर्न करा सकती हूँ, रिविजन्स मेरे पास में है, उसको कैसे तैयारी कराऊँ। क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट है, मैचिंग है। तो ये चीज़ें तो कराना आसान है, लेकिन जहाँ क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं ना, यहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है। तो अब मैंने क्या करा उसके रिविजन्स के साथ, ये देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक रिवीजन फॉर्मेट बनाया। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स रिवीजन में दिए थे, जितने क्वेश्चन आंसर मॉडल टेस्ट पेपर में थे और मॉक टेस्ट पेपर, 3 तरह के अलग अलग जो उनकी टीचर ने बताया कि जो तैयारी करानी है, आपका एक मॉक टेस्ट है, आपका एक मॉडल टेस्ट पेपर है, आपका रिविजन्स है, बाकी चैप्टर्स हैं। बच्चे को, वो भी क्लास फर्स्ट के बच्चे को, इतना सारा लर्न कराना आसान नहीं होता। तो उसमें से मैंने देखा कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो टीचर ने रिपीट करे हुए हैं, यानी कि रिविजन्स में भी कराए हैं, मॉक टेस्ट में भी आए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर में भी आए हैं। सबसे पहले तो मैंने वही क्वेश्चंस को उठा के और इस तरह का एक रिविजन फॉर्मेट बना दिया। रिवीजन फॉर्मेट से सबसे पहले मैंने उसको क्वेश्चन समझाए, फिर आंसर समझाया और आंसर्स उसको साथ के साथ लिखने को बोला। लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने से क्या होता है कि स्पेलिंग एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे पहले इस तरह से उसको लर्न करा दिए क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराने के बाद में आए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कराने का तरीका आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, जब मैंने जीके की लर्निंग कैसे करानी है, जीके की प्रैक्टिस कैसे करानी है, उसके बारे में मैंने शेयर किया था। जैसे फर्स्ट लाइन पूरा मैंने खुद लिखा, सेकेंड लाइन में यहाँ पे मैंने डैश डाल के छोड़ दिया और यहाँ पे बच्चे को खुद से फिल करना था। इसी तरह से बाकी के भी मैंने जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स थे मैंने इस तरह से दे दिए। उसके बाद ट्रू फॉल्स की बारी आई।
ट्रू फॉल्स अच्छे से समझा के सिर्फ एक, हालांकि मैंने बोला था एक बार लाइन पूरी पढ़ो फिर से टी लिखो यानी कि ट्रू, फिर से पूरी लाइन पढ़ो फिर से ट्रू लिखो, इस तरह से मैंने बोला था, लेकिन उसने उस तरह से कर दिया था प्रैक्टिस में। चलिए कोई बात नहीं, उसको मतलब समझ में आ गया। मेन मेरा कंसर्न ये था कि उसको समझ में आना चाहिए। ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस मैंने इस तरह से उसको करा दी। अब आई बारी प्रैक्टिस की, यानी कि टेस्ट, एक तरह का टेस्ट। तो अब मैंने उन्हीं टॉपिक्स जितना मैंने रिवीजन कराया उसका पूरा एक टेस्ट पेपर बना दिया, एक टेस्ट फॉर्मेट, जहाँ मैंने देखा उसने हार्डली 2 या 3 ऐसे थे जो उसने नहीं अटेम्प्ट करे, बाकी उसने अटेम्प्ट किए। तो ये एक तरीका आप ज़रूर बना के देखिएगा, अप्लाई करके देखिए क्या बच्चों को इससे कुछ प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन जब आप रिवीजन बच्चों को कराएंगे वहाँ पे आपको बच्चे के साथ में बैठना पड़ेगा, उसको एक एक क्वेश्चन समझाना पड़ेगा, फिर उसको बोलिए लिखने के लिए। अगर इस तरह से हमने सिर्फ अगर बच्चों को दे दिया कि लो और करो, तो ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, ऊपर जो लिखा हो उसे नीचे बड़ी जल्दी नकल मार के लिख लेते हैं। मगर जैसे देखा होगा कई टीचर्स होते हैं जैसे ऊपर लिख के दे दिया, लो बच्चे उसको रिपीट करो, वो 2 मिनट में करके ले आएंगे, लेकिन उन्होंने रीड तक नहीं किया होता और वो आपको प्रेजेंट कर देते हैं, सारा काम, सारा होमवर्क, क्लास वर्क सब कुछ दिखा देते हैं। तो ये चीज़ ना हो उसके लिए पेरेंट्स को यही एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले जो भी रिविजन्स कराएं बच्चों को साथ में बैठे, एक एक वर्ड को रीड करने के लिए बोले, एक एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ के आंसर करने के लिए बोले। बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और आंसर कर देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम टाइम में, टेस्ट टाइम में, कि बच्चों ने क्वेश्चंस ही नहीं पढ़े होते और वो फटाक से आंसर कर देते हैं। बच्चों को आदत डालिए सबसे पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने की, क्योंकि बच्चा जब तक क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेगा वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा सही आंसर। वो किसी का आंसर किसी में लिख देगा, किसी का किसी में। तो ये चीज़ें ना हो उसके लिए कोशिश करिए कि बच्चों को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने की हैबिट हो। एक बार इस तरह से प्रैक्टिस करा के देखिए, आई होप कि बच्चा ज़रूर पूरा नहीं तो 80% नहीं तो 70% ज़रूर अटेम्प्ट करेगा। और स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत से ऐसे बच्चे जो फर्स्ट क्लास में हैं लेकिन रीडिंग नहीं कर पाते, तो इतने आंसर्स कैसे याद करेंगे। तो उनके लिए जितना हो सके आंसर को शॉर्ट कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। मैं कहती हूँ पूरी लाइन बच्चा ना लिख ले, मेन टॉपिक भी, अगर मेन वर्ड्स भी वो लिखेगा तो उसके मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि टीचर को ये पता चल जाता है कि बच्चे को आता है बट वो पूरा सेंटेंस अटेम्प्ट नहीं कर पाया बस। तो एक बार इस तरह से ज़रूर करा के देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी कि किस तरह से बच्चों को तैयारी करानी है कंप्यूटर की। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो करिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।